फुगी, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। फुगी, क्या तुम अंदर नहीं हो? हेलो मिस्टर गायतोंडे, बैंगलोर में वेदर कैसा है? हाउ आर यू? अभी जी आप पहुंच गए क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट किस लिए? अरे आपका आज बेंगलोर में होना था। आपके नाम से जो जिम खुल रहा है ना, उसके इनॉग्रेशन के लिए। शिट, मुझे तो बैंगलोर जाना था, मैं भूल गया और पूरब के बच्चे ने भी याद नहीं दिलाया। हेलो। हाँ मिस्टर गायतोंडे, आई एम सॉरी, मुझे बैंगलोर आना था, ये बात मैं भूल ही गया। अभी तक तो फ्लाइट भी निकल गई होगी। नहीं, मैंने वही बताने के लिए आपको फोन किया है। आपकी फ्लाइट 2 घंटा लेट है, तो अगर आप अभी भी घर से निकलेंगे ना, तो आप फ्लाइट ले सकते हैं। अभी एयरपोर्ट के लिए? जी, कल सुबह इनॉग्रेशन है अभी जी। मिस्टर गायतोंडे, मैं अभी तो नहीं निकल पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के ना सीधे जिम आऊंगा इनॉग्रेशन के लिए। वो क्या है ना, आज रात को मुझे डेट पे जाना है। ओके? नहीं अभी जी, देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, कल सुबह की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से आज बिजनेस क्लास में आपकी टिकट बुक कराई थी। प्लीज आप आज ही आ जाइए। लेकिन मिस्टर गायतोंडे, आप अभी जी प्लीज ये लास्ट मिनट रिस्क मत लीजिए। देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, मेरा पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानता हूँ काफी वक्त से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। तुम भी हमेशा बहुत सारे कामों में बिजी थे ना, कभी दादी की पूजा, कभी घर का कोई काम। अब पूरब की शादी भी थी, उसी में हम बिजी थे। तो अब मैंने डिसाइड किया कि जैसे मैं बैंगलोर से वापस आऊंगा ना, हम किसी अच्छी जगह पर डेट पर चलेंगे, अकेले, हस्बैंड एंड वाइफ। हाउ इज दैट? हाय, क्या खो गई तुम? कुछ नहीं, मैं पैकिंग करती। ओह हाँ, मैं बहादुर को बोलता हूँ। बहादुर जल्दी गाड़ी निकलवाना, एयरपोर्ट जाना है, इंटरनेशनल, अब डोमेस्टिक, सॉरी। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। जल्दी मुझे 10 मिनट में निकलना होगा। हाँ। यार ये फुगी तो बहुत ही अपसेट लग रही है। बेचारी डेट पे जाने को सोच रही होगी और मैंने मना कर दिया। क्या करूं? चलो वापस आके तो डेट पे जाना ही है, पर अभी जाने से पहले इस टाइम को स्पेशल बना देता हूं। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। नहीं रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। आप वो बैठिए, मैं कर लूंगी। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। मैं भर कर के लाया हूँ आंखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें। रूह से जाने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं।
सरप्राइज। जब तुम सबके लिए गिफ्ट्स खरीद रही थी तो मैं तुम्हारे लिए एक खरीद रहा। अब तुम मेरी फैमिली के लिए इतना सोचती हो तो थोड़ा ख्याल तो तुम्हारा भी रखना पड़ेगा ना। और जब तुम नेकलेस चेक कर रही थी मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है और तुम मुझसे तो मांगती नहीं, इसलिए मैंने खुद ही ले लिया। वैसे हार अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा अब लगेगा। अच्छा लग रहा है ना? And it's looking very pretty on you. क्या हुआ दिशा? मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसे क्यों? परेशान हो क्या? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। तो अब तुम मुझसे छुपाओगी? तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि कोई बात है। क्या बात है मुझे बताओ। कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक मिनट दिशा। तुम अभी भी वही बात सोच रही हो? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इतना मत सोचो। प्रज्ञा दी हमसे कोई बात नहीं छुपाती, वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, इतनी चिंता मत करो उनकी। कैसे चिंता ना करो पूरब जी, मैं नहीं देख सकती हूँ इन्हें इस हाल में। आप बताइए, आप दी को रोते हुए देख सकते हैं क्या? क्या प्रज्ञा दी रो रही थी? हाँ, मैं जब दी को ढूंढते हुए ऊपर आई तो दी हमारे कमरे में बैठी हुई थी, जमीन पे बैठ के रो रही थी। मैंने उनसे पूछा भी तो आधे अधूरे से जवाब देने लग गई। कह रही थी उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती की सजा पूरी फैमिली को मिलेगी, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया उन्होंने? मैंने पूछा उनसे तो कहने लगी कि सच में तुम्हें बता नहीं पाऊंगी और झूठ में तुमसे बोल नहीं सकती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बहुत परेशान है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरब जी, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप प्लीज उनसे पूछ के देखिए ना, वो बहुत परेशान है, किसी मुसीबत में है। आपसे शायद वो बोल दे क्या हो गया है। तुम चिंता मत करो। एक बार कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना और सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ मेरा हो जाएगा ना, तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और वो हो जाने के बाद फिर सबकी लीगल ओनर होगी आलिया मेहरा। यू मीन टू से कल शाम से हमारा हुक्म चलेगा? करेक्ट। अब तक हम इस घर में भीगी बिल्ली बनकर रहते थे ना, लेकिन अब हम इस घर में शेरनियां बनकर रहेंगे। और इस घर की जो भेड़ बकरियां हैं ना, उन्हें तो धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। और पूरब, जिसने मुझे इतना तड़पाया है ना, उसे इतना तड़पाऊंगी, इतना तरसाऊंगी कि उसके पास मेरे पाँव पर नाक रगड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। और उसकी वो सो कॉल्ड वाइफ दिशा, उसे तो पार्सल करके उसके गांव में पहुंचाऊंगी, वो भी संग्राम सिंह के पास। वो क्या है ना, आजकल मेरे कानपुर में तो थोड़ी सी हड़ताल चल रही है, बट तुम्हारे कान तो बराबर काम कर रहे हैं ना? हाँ, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो आप सोच रही, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही थी। तो तुम बात नहीं सुन रही थी किसी की? आलिया के दरवाजे का नाप ले रही थी? मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब जुए और शराब की आदत छूट सकती है, लेकिन दूसरों के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की आदत नहीं जाती। मुझे कोई ऐसी आदत नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। तो ठीक है ना, इतना नाम ऊपर क्यों कर रहे हो? इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से जाकर तुम्हारी शिकायत नहीं करने वाली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।